पाक फौज ने आलमी दहशतगर्द भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, जेएलएम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद से तफ्तीश में भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान की दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत मिला। भारतीय सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्द मजीद से मुसलसल राबिते में था। मेजर संदीप वर्मा, सुखविंदर, हवालदार अमित दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। DGISPR मेजर मोहम्मद शरीफ ने बताया कि भारतीय मेजर एतराफ़ कर रहा है ये लोग बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द मजीद को हायर करने और भारतीय आर्मी के हैंडलर की ऑडियो भी सुनवाई गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि मेजर संदीप टेरर फाइनेंसिंग की तफसील बता रहा है। कहते हैं दहशतगर्दी करो और फिर उसे उछालो। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि IED लगाने पर 6,06,000 रुपए दिए जाते हैं। 18 मार्च को कोटली में IED लगाने की लोकेशन दी गई। वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशन नजर आई तो वो बताता है कि आर्मी मौजूद है, मैं वहां नहीं जा सकता। वो IED स्कूल के बच्चे रिकवर करते हैं। पहलगाम वाक़े को 7 रोज़ गुजर गए लेकिन भारत अब तक कोई शवाहिद मंजर आम पर नहीं लाया। अभी तक इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। वहाँ सिर्फ ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। DGISPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के पसीने छुड़ा दिए। मोदी के खिलाफ अब भारतीय फौज से भी आवाजें उठने लगी। कर्नल हत्ती कहते हैं पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश किए। मोदी ने पहलगाम वाक़े के सबूत मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किए? मोदी अब चीखता चिल्लाता रहे, जो पहले बोलेगा उसकी सुनी जाएगी। हम पहल नहीं करेंगे लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, चीन के वजीर खारजा ने हमारा साथ देने की यकीन दहानी कराई। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा, हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं। फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हुए इस ऐवान ने इत्तेहाद का सबूत दिया है और तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही दिन में 2 भारतीय फौजी क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पाक फौज ने भिम्बर और सतवाल सेक्टर में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स तबाह किए। क्वाडकॉप्टर्स पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहे थे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से गैर जिम्मेदाराना एक्शंस हालात में मजीद कशीदगी का बायस बन रहे हैं। वाक़यात पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। पाकिस्तानी शहरियों ने मोदी को रौंद डाला। मोदी की तस्वीर और भारतीय परचम गली मोहल्ले सड़क पर रुस्वा। कराची प्रेस क्लब के बाहर मोदी का पुतला नजर आतिश, जूतों की बारिश कर दी। सक्खर के ताजरों की मोदी की तस्वीर पर लानत, जूता बारी, मुंह पर झाड़ू भी फेरी गई। हैदराबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में मोदी के खिलाफ मुजाहरे। हैदराबाद के शहरियों ने भारतीय झंडा पैरों तले रौंद दिया। शुरा ने कहा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ है। मोदी को खबरदार किया, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने भारतीय जनरल MV कुमार को फारिग कर दिया। सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो मावराए कानून इकदामात बता दूंगा। भारतीय जनरल MV कुमार की धमकी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सच बोलने की सजा। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को हिरासत में ले लिया गया। नई दिल्ली में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल की काउंसलिंग करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जुई से इनकार कर दिया था।
बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तन्हा हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, हमें एक नए रहनुमा की ज़रूरत है। चीन, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश के मामलात पर मोदी और अमित शाह कई बार सरेंडर कर चुके। अब चीन खुलेआम कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक तरफ है फजाओं का सुल्तान और पाकिस्तान की शान JF-17, तो दूसरी तरफ पूरे इंडिया की आस ना मुकम्मल, ना अहल, ना कारा तेजाज। भारत सोचता रह जाएगा। पाकिस्तान अपनी फजाई बर्तरी से नई दिल्ली तक आग बरसाएगा। भारत को अपने लड़ाका तैयारे पर नाज है, लेकिन ये पाकिस्तानी JF-17 के मुकाबले में काबिल रहम निकले। अजीत दोवल की पॉलिसी बुरी तरह नाकाम, झूठ की दीवार लरजने लगी। मोदी की हुकूमत सच बर्दाश्त न कर सकी। चीखो पुकार और हाहाकार। भारत ने कश्मीर की हकीकत छुपाने के लिए बोल न्यूज़ समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स की नशरियात बंद की। बोल न्यूज़ ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठ सबसे पहले बेनकाब किया, जिससे मोदी सरकार तैश में आ गई। शुएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी निशाने पर आ गया। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ समेत दीगर पाकिस्तानियों के ट्विटर भी ब्लॉक। RSS ने यूट्यूब इंडिया की कंट्री हेड गुंजन सोनी को धमकाना शुरू कर दिया। भारतीय डिजिटल जबर पर आलमी रद्द-ए-अमल नागुज़ीर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय फौज बौखलाहट के आखिरी दर्जे पर पहुंच गई। भारतीय फौज की 2 यूनिटों की एक दूसरे पर फायरिंग, 5 सिख फौजी मारे गए। वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। एक और वाकये में नशे में धुत भारतीय फौजी ने भारतीय पंजाब में 6 सिखों को गाड़ी से कुचल दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक फौजी ने पंजाबियों को खालिस्तानी और नापाक कहकर मुगल्लिजात भी बकीं। मोदी सरकार अय्यार मक्कार, मुस्लिम दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला इजहार। पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ नया महाज खोल दिया। पाकिस्तान की आड़ में फलस्तीन और बांग्लादेश को भी निशाना बना डाला। भारतीय पुलिस शरपसंदों के शाना बशाना उल्टा मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। वाकई ने एक बार फिर भारतीय चेहरे से सेक्युलरिज्म का नकाब नोच डाला है। भारत का पाकिस्तान फोबिया चीन और तुर्किया तक जा पहुंचा। दोनों मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान के उसूली हिमायत पर नई दिल्ली पर खौफ तारी हो गया। गोदी मीडिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा नाकाम होता नजर आया तो तुर्किया और चीन पर उंगली उठा दी। झूठे प्रोपेगेंडे के झांसे में ना आने पर तुर्किया और चीन के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्की सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले पर आलमी सतह पर शदीद तनकीद। मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर फाइनेंशियल टाइम्स की अहम रिपोर्ट जारी। कहा, पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा है। भारतीय इक़दामात से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। भारतीय मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। जो दहशतगर्द 400 किलोमीटर तक किसी को नजर न आए, उनका ठिकाना राई का पहाड़ बनाने वाली भारतीय खातून सहाफ़ी ने ढूंढ निकाला। बाज बुग़्ज़े पाकिस्तान में दरख्तों को भी नहीं छोड़ा। दहशतगर्दी में मुलव्विस तो ना कर सके, दरख्त को दहशतगर्द का लक़ब दे दिया। कहा, दहशतगर्द इसलिए नजर न आए क्योंकि वो दरख्त में छुप गए थे।
मोदी का नजरिया भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती का मंसूबा नाकाम। भारतीय खवातीन पाकिस्तानी परचम का एहतराम करते हुए उसके ऊपर से नहीं गुजरी। भारत की एक और सड़क पर पाकिस्तानी परचम जमीन पर पड़ा देखा गया तो मकामी अफराद ने एहतियात से उठाकर महफूज जगह पर रख दिया। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय सामने आ गई। कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा है, पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहिदा असल निशाना है। अवाम ने अपनी राय में कहा बतौर मुसलमान जिहाद हम पर फर्ज है और हम इसके लिए तैयार हैं। अवाम अपने आर्मी चीफ के शाना बशाना है। अवाम आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तानी तज्जियाकारों, सहाफ़ियों और भारतीय चैनल्स पर पाबंदी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की भारत पर कड़ी नज़र। मोदी ने पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को शो में मदऊ करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन लीडर्स को शो में मदऊ करने की हिदायत। अहमद हसन अरबी का जुरतमंदाना बयान भारत से हज़म न हो सका। भारत ने अपने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज़ में शिरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी। सूरत हाल में भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया। भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी की हकीकत मंजर आम पर। रिपब्लिक टीवी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे रहा। पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अर्नाब गोस्वामी जैसे इंतहा पसंद सहाफ़ी की ज़ेर निगरानी चैनल काम करता है। अर्नाब और रिपब्लिक टीवी की हकीकत खुद भारतीय शहरी ने अयां कर दी। भारतीय शहरी का कहना है कि एंकर ने झूठी और मनफी बातें की, कहने का कहा तो इनकार कर दिया। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं तो झूठ क्यों बोलूं? कश्मीरी भाई हमें खाने और रहने की दावत दे रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा तनासुब नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पंजाब में IT के शोबे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। होनहार तलबा को लैपटॉप दिए गए। टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दीली तेज़ी से आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा राशन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। तकरीब में सूबाई वज़रा और JS बैंक ज़िंदगी के CEO नुमान अजहर भी शरीक थे। ये मंसूबा पैप्सी के नामजद मर्चेंट्स को रास्त QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगियों से मुंसलिक करेगा। तर्जुमान JS बैंक के मुताबिक ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला मंसूबा जो मजदूर तबके को मुकम्मल माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। मजदूरों के आलमी दिन पर पंजाब हुकूमत का इक़दाम एक तारीखी संग मील बन गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।